बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहें। आज बुशरा बीबी का टेस्ट किया गया है, ये खबर जो है वो आपको देनी है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। उस ख़त में क्या कहा गया है, 4 पॉइंट्स उठाए गए हैं, वो 4 पॉइंट्स क्या हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से एक बयान दिया है। वो बयान क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि रूस से ख़रीदारी का फ़ैसला हमने मुल्की मफाद में किया, यानी कि रूस के साथ ये उनसे तेल और कुछ चीज़ें जो है ख़रीद रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है जो कि पहले दहशत गर्दी फैलाता था। यानी कि पाकिस्तान जो है वो पहले दहशत गर्दी फैलाता था और अब वो आटे के लिए तरस रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान ने रूस से तेल लेने का फ़ैसला किया था और गंदम ख़रीदने का फ़ैसला किया था, जो कि आज नरेंद्र मोदी के इस बयान से सच जो है वो दुरुस्त फ़ैसला साबित हुआ है कि अगर उस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं जिसकी हुकूमत गिराई गई थी, उस वक़्त अगर वो रूस से तेल और गंदम ख़रीदते तो आज पाकिस्तान में ना तेल महंगा होता और ना गंदम की ये सूरत हाल होती। तो इस बयान से यानी कि मुल्की मफाद के लिए इमरान खान ने रूस से तेल ख़रीदने का फ़ैसला किया था, जो कि आज दुरुस्त साबित हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, और अगर इमरान खान की उस वक़्त हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो अरूज पर होती और जो बेरोज़गारी है वो भी ना होती। लेकिन इमरान खान की हुकूमत को ऐन उस वक़्त गिराया गया जब इमरान खान जो है वो रूस से तेल लेने की बातें कर रहे थे, गंदम ख़रीदने की बातें कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे जो है वो ऐलानात कर रखे थे, लेकिन उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की जो मईशत है वो डूबती गई। और सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान में अब तेल जो है, पेट्रोल जो है वो 300 करीब पहुंच चुका है और मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह होने के बराबर है। इसके अलावा नाज़रीन, सायरा बानो ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां रुकू की ज़रूरत होती है वहां शहबाज शरीफ सजदे में गिर पड़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है। छोटी बहन यानी कि उन्होंने शहबाज शरीफ की तरफ इशारा किया है कि रिश्तेदारों को छोटी बहन जो है वो पसंद आ गई है और आजकल वही सारे जो है वो काम कर रही है। और जो बड़ी बहन है वो जनाब सिर्फ उसकी सियासत जो है अब तंदूर तक महदूद कर दी गई है कि वो तंदूर पर जाएं और रोटियों का जो है वो सूरत हाल देखें। सिर्फ उसकी सियासत जो है वो तंदूर तक महदूद कर दी गई है और इसी तंदूर पर जाने ने इन्होंने पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया में बनाया है। आज रोटी महंगी कर दी गई है पाकिस्तान में। तकरीबन इन्होंने 16 रुपये का ऐलान तो किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। सर्वे किया है एक अपने चैनल के ज़रिए, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने बताया है कि आज भी उनके इलाके में जो रोटी है वो 25 और 20 रुपये की मिल रही है, इसके करीब रोटी मिल रही है। किसी ने भी अमल दरामद नहीं किया है। और जो तंदूर मालकान हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आप हमें जो फ़ाइन आटा है वो सस्ता करके दें तो हम रोटी जो है वो ऑटोमेटिकली ही सस्ती कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता कल एक जलसा किया था कसूर में, जो कि कामयाब तरीन जलसा रहा। बहुत सारी रुकावटों के बावजूद आवाम का जमे गफ़ीर वहाँ गया और लोगों ने इस जलसे को कामयाब बनाया। इस जलसे में भी नाज़रीन हमारी जो हुकूमत है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अब मुकदमात बनाने में, FIR दर्ज करने में सिर्फ इन्हीं कामों में लगी हुई है। 500 शेर अफजल मरवत और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 500 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो कल जलसा हुआ था वहाँ 500 जो अफराद थे रहनुमाओं समेत 500 अफराद पर FIR जो है वो दर्ज की गई है। ये तो इनकी सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी का आज टेस्ट हुआ है। ARY की रिपोर्ट है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बुशरा बीबी को जब से जहर वाला खाना
دیا گیا ہے وہ بول نہیں سکتی۔ یہ وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتھا، انہوں نے انکشاف کیا ہے، بلکہ انہوں نے ان کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے وکیل انتظار حسین پنجوتھا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بشریٰ بی بی کا شفا ہسپتال میں میڈیکل چیک اپ ہوا، ان کی طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ دل کا مرض ہے، یعنی کہ ڈاکٹرز کے مطابق وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ گرفتاری سے پہلے بشریٰ بی بی کی طبیعت ٹھیک تھی، اب ان کے معدے کے اندر زخم ہو گئے ہیں، یہ انتظار حسین پنجوتھا نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو ہارپک دیا گیا ہے جو کہ پوائزن ہے، یعنی کہ زہر ہے ہارپک، وہ بشریٰ بی بی کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی پر ظلم عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کہ عمران خان جو پریشرائز ہوں گے، اس لیے بشریٰ بی بی پر یہ سارا ظلم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج جو اہم ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں مطالبہ کیا گیا ہے، وہ خط جو ہے وہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو بلا وجہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو بلا وجہ جیلیں بھگت رہے ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک انصاف پر ظلم ہو رہا ہے ان سے نشان جو ہے واپس لیا گیا ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اب بھی ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اس کام سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس خط میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن میں جنرل الیکشن میں جو سیٹیں جیتی ہیں وہ تحریک انصاف کو فارم 45 کے مطابق ان کو واپس کی جائیں۔ یہ آج کا خط عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔